हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आप लोगों को कंटेंट के साथ जो है क्वेश्चन की करवाने वाली हूँ प्रैक्टिस। तो जिन लोगों का भी लैंग्वेज 1 या 2 जो है हिंदी है, मतलब भाषा 1 या 2 उन्होंने हिंदी लिया है, उन सब लोगों के लिए जो है ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं जो है हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, कंटेंट प्लस एमसीक्यू दोनों। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हर बार आते हैं, चाहे वो एनसीएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एनसीएफ 2005 या एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 20 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपका हो सकता है कि कहानी कथन का उद्देश्य, गद्य शिक्षण का उद्देश्य, हर एक से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन की आज करेंगे प्रैक्टिस। तो जो लोग भी चाहते हैं कि हिंदी पैडागोजी के एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। ये मैं टॉपिक हिंदी पैडागोजी का टॉपिक 5वां करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए आप लोगों को बता दो कि हिंदी पैडागोजी के 15 नंबर जो है पैडागोजी से आते हैं, मतलब कि हिंदी जो इसका भी भाषा 1 या 2 हिंदी है, 15 नंबर केवल पैडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। और मैं इसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है कंटेंट प्लस एमसीक्यू करवा रही हूँ। तो ये क्लास जो है मत छोड़िएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। यहाँ पर मैं CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में गाइड भी करती रहती हूँ कि किस तरीके से क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करें, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर चीज़ जो है आप लोगों को बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़ें, मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले जो है अपना जो आपका ध्यान होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो हर एक क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे मैं जो है आप लोगों के लिए क्लासेस पूरा बेसिक से करवा रही हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से है। ठीक है, ये टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो ये आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा स्कूल के दिए गए नए जो फॉर्मेट हैं उसके अनुसार सरकारी स्कूल की जो प्रथम कक्षा है कहाँ से आरंभ होगी। तो कक्षा 1 से आरंभ होगी, मतलब कि सरकारी स्कूल की जो पहली कक्षा है वो कहाँ से आरंभ होगी, कक्षा 5 से, कक्षा 3 से, या 3 साल की जो प्री प्राइमरी है उसके बाद। तो बिल्कुल सही बात है, 3 साल की जो प्री प्राइमरी है ना उसके बाद जो है, मतलब कि पहले बालवाड़ी और आपका नर्सरी और आपका केजी के बाद जो कक्षा 1 जो है, मतलब कि प्री प्राइमरी के बाद से। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रमों को करती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। क्या मर्यादाएं जो है वो नहीं, सामाजिक चुनौतियां नहीं। देखिए प्रत्येक भाषा की जो पृष्ठभूमि है, अवस्थित भाषिक व्यवस्था धारणाएं और कार्यक्रमों को करती हैं तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती हैं। एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये करती नहीं है, गढ़ती हैं। ठीक है, गढ़ती हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक भाषा की जो पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही धारणाएं और कार्यक्रमों को जो है गढ़ती हैं तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए एक निर्देशन का कार्य करती हैं। क्या धारणाएं, अब वो किस तरीके से, देखिए जो भाषा होती है ना, हर भाषा की अपनी एक क्या होती है पृष्ठभूमि, चाहे वो हिंदी हो, आपकी कोई भी राष्ट्रीय कोई भी मतलब कि क्षेत्रीय भाषा हो, तो हर भाषा की अपनी एक क्या होती है पृष्ठभूमि, जिसमें वो भाषा जो है जन्म लेती है, मतलब समृद्ध रूप जो है धारण करती है। तो व्यक्ति के भाषा के प्रयोग के लिए जो है क्या बनती है, आधार बनती है। जो भी व्यक्ति जो अपनी भाषा का प्रयोग करता है उसके लिए जो है क्या बनती है, भाषा आधार बनती है, जो भी आप लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए यही बोला गया है कि हर एक भाषा की अपनी पृष्ठभूमि होती है जिसमें वह भाषा जो है जन्म लेती है और अपना जो है अपना विकास करती है। तो व्यक्ति की भाषा के प्रयोग के लिए क्या बनती है, आधार बनती है। व्यक्ति के विचारों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है भाषा।
ठीक है, जो उसके विचार हैं वो किसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाएगा, तो वो भाषा के माध्यम से। तो भाषा जो है एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है, व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलापों के लिए जो है निर्देशन का कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मर्यादा या सामाजिक चुनौतियां, ये नहीं होगा, धारणाएं जो होती हैं और जो कार्यक्रम होती हैं उसको गढ़ती है। तब व्यक्ति के लिए जो है क्या ये एक मानसिक क्रियाकलाप के रूप में किसका निर्देशन देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, सीखने के प्रतिफल हैं वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए तथा प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब सीखने का क्या प्रतिफल है, कहने का मतलब है वो कौशल जिसमें जो विद्यार्थी है वो जो है पाठ्यक्रम के अंत में वो प्राप्त कर ले। ठीक है, शिक्षार्थी द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम, कोई भी पाठ्यक्रम हो उसके अंत में प्राप्त कर ले और उसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो बात तो सही है। सीखने का जो प्रतिफल है कैसे पता चलेगा कि वे दक्षताएं, मतलब कि जिसमें विद्यार्थी जो है दक्ष हो सके और वो अपने पाठ्यक्रम के अंत में जो उद्देश्य है उसे प्राप्त कर ले और प्रदर्शित कर सके। तो ये बात एकदम करेक्ट कही गई है। दूसरा, भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं जो भाषा पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों में वर्णित है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में वर्णित है? नहीं। अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित है। सीखने का जो प्रतिफल है वो अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण, मतलब कि जितना वो उसने बोला वहीं तक आधारित है? बिल्कुल नहीं। वे प्रतिक्रियाएं जिनके द्वारा शिक्षार्थी के प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है? बिल्कुल नहीं। तो सीखने का जो प्रतिफल है इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स बताऊंगी, वो भी हो सकता है। ठीक है, वे दक्षताएं जिसमें विद्यार्थी द्वारा जो है किसी भी पाठ्यक्रम के अंत में, जो भी पाठ्यक्रम है उसके अंत में जो है उसे प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे प्रदर्शित करना आना चाहिए। तो और क्या क्या हो सकता है ये भी देख लीजिए, ये भी ऑप्शंस में आपको अगली बार दे सकता है। वे दक्षताएं, ये तो मैंने बता दिया। सीखने की जो निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा। कहने का मतलब है सीखने का जो प्रतिफल है, किसे, सीखने की जो निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक या शिक्षा व्यवस्था से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं या अभिभावक हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि बच्चे ने सटीक रूप से कक्षा में क्या सीखा है, क्या नहीं। ठीक है, प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानने और उनके अनुसार बच्चों को सिखाने संबंधी प्रगति पर नज़र बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके पॉइंट और भी इसमें जो है जोड़ लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 के किस वर्ष तक फ्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। तो कहाँ तक? 2025-30। तो आप लोगों को बता दूं कि 2030 तक जो है 100% सकल नामांकन के अनुपात प्राप्त करने का जो है लक्ष्य तय किया गया है। और एक और बात की गई है कि 2030 से जो है 4 वर्षीय जो बीएड है अब वो लागू होगा, 1 वर्षीय 2 वर्षीय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है क्या? आगमन विधि का, मतलब जो भाषा शिक्षण है उसमें बहुमुखी जो प्रयास किया जा रहा है उसका क्या अभिप्राय है? आगमन विधि का प्रयोग? नहीं। तकनीकी का प्रयोग? नहीं। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल? बिल्कुल। भाषा शिक्षण का मेन उद्देश्य है कि जितने भी विषय हैं उसमें भाषा पर जो है बल दिया जाना चाहिए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। और भी चीज़ें इससे रिलेटेड पॉइंट्स जान लीजिए। देखिए, भाषा जो है ना सभी विषयों का केंद्र है। अगर भाषा होगा ही नहीं तो कोई विषय जो है बन ही नहीं पाएगा। तो भाषा एक तरह से आना ही चाहिए। भाषा सभी विषयों का क्या है? केंद्र है। भाषा व्यापक है। भाषा की जो शिक्षा है न केवल एक विशेष विषय में होती है, मतलब एक केवल जैसे हिंदी है या इंग्लिश इसी लैंग्वेज में नहीं होती है, बल्कि भाषा का शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में, चाहे वो आपका मैथ्स हो जाए, चाहे वो आपका साइंस हो जाए, चाहे वो आपका एसएसटी हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हो, प्रत्येक विषय के माध्यम से होती है। ठीक है, तो भाषा जो है व्यापक है। भाषा की शिक्षा न केवल एक विशेष विषय में बल्कि शिक्षण के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के माध्यम से भाषा पढ़ाई जाती है। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास के तहत इस बात पे जोर दिया जाता है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई अन्य भाषा पढ़ें, क्या अन्य भाषा पढ़ें, तो वह साथ साथ उस संदर्भ में भाषा को सीखें। कोई भी विषय पढ़े उसी सब्जेक्ट के संदर्भ में जो है वो अपनी भाषा को सीखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने
और उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहानियों का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लगता है कि ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, इससे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कंटेंट आपको सही लग रहा है, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन है, लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक हेल्प मिल सके। यहाँ पे मैं पेडागोजी का जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ पूरा टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। एक दो बार इसे आप पढ़ लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सजेशन हो आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप जो है कमेंट में करके पूछ सकते हैं। देखिए, जो कहानियाँ हैं बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने और उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मतलब कहानियाँ बच्चों को आनंद लेने और उसमें और क्या विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। साहित्य की सराहना बोध, मतलब जो साहित्य है उसका समझना, भाषा के रूपों को, जीवन कौशल और गत्यात्मक कौशल। तो ये तो नहीं होगा। कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने के साथ साथ उनमें जो है साहित्य की सराहना बोध, मतलब उसकी समझ को भी विकसित करने को लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। और देखिए, कहानियों में जो उचित कथानक है, ये कहानी को जो है, जो कथानक होता है कहानी को सरल, सहज और औचित्यपूर्ण बनाता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में सृजनात्मकता और चिंतनशीलता का जो है विस्तार करती है। जो कहानियां हैं बच्चों में सृजनात्मकता और चिंतनशीलता का विस्तार करती हैं। साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। बच्चों की महत्वपूर्ण जो सोच कौशल है उनके अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देती हैं कहानियाँ। बच्चों की रुचि को बनाए रखने में उनकी तार्किक क्षमता को एक दिशा निर्देश देती हैं। बच्चों में सजगता, सृजनशीलता को बढ़ाते हुए उनमें काल्पनिक दुनिया की सैर करती है। जब कहानियाँ जब पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो क्या उनको सामने थोड़ा दिखाया जाता है, उनमें एक सृजनात्मकता, मतलब एक सजगता के साथ साथ सृजनशीलता भी बढ़ता है और एक काल्पनिक दुनिया की जो है सैर कराती है कहानियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में त्रिभाषा शिक्षण का आधार माना गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के संदर्भ में जो है त्रिभाषा में क्या बताया गया है कि आपकी जो शिक्षण होना चाहिए, आपका जो मातृभाषा है या राष्ट्रीय भाषा जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो एक राष्ट्रीय भाषा है और एक दूसरी जो लैंग्वेज है, चाहे राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, या कोई और आधुनिक लैंग्वेज जो है हो सकती है। ठीक है, तो जो त्रिभाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है आधार जो माना गया है वो मातृभाषा को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, गद्य शिक्षण का मूल्य उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण जो करवाया जाता है उसका मूल्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, चरित्र का निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो मेन इसका उद्देश्य होता है भाषा का ज्ञान। याद रखिएगा, गद्य और पद्य शिक्षण का जो है मेन उद्देश्य होता है। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, जो शिक्षण कौशल है उसका उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर किया जाता है या बाहर किया जाता है या दोनों में ही? तो आप लोग बता दो कि जो शिक्षण कौशल है, जो कौशल है, आप लोगों को पता है कि 4 कौशल होते हैं, इसका कक्षा के अंदर और बाहर दोनों में ही किया जाता है। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, जो शिक्षण कौशल है इसका उपयोग शिक्षक के द्वारा कक्षा के अंदर भी होता है, मतलब शिक्षण के द्वारा कक्षा के अंदर हो बाहर दोनों ही स्थिति में किया जाता है, क्योंकि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में ये जो है सहायक होता है। 4 कौशल कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इन्हीं कौशलों के द्वारा जो है जो व्यक्ति है, मानव है, अपने विचारों को सफलतापूर्वक जो है आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, मतलब करता है। तो देखिए किस तरह से जो है शिक्षण कौशल से क्वेश्चन आया आपका, गद्य शिक्षण से आया, पद्य शिक्षण से आ सकता है, इनका उद्देश्य क्या, कहानी से आया, एनसीएफ और एनईपी में क्या कहा गया। तो लगभग मैंने सभी क्वेश्चन को शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी रही जरूर बताइएगा, कोई सजेशन है जरूर दीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप लोग जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी पेडागोजी का, जो 15 नंबर है ना, ये आपके कहीं पर भी नहीं जाने वाले। टॉपिक वाइज जो है 2-3 टॉपिक और मैं करवाऊंगी, फिर उसके बाद जो है कुछ टैग वर्ड्स के थ्रू, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के थ्रू किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है वो भी आप लोगों को जो है बताऊंगी। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ से समझ में आ रहा है तो आप जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।